तो स्टूडेंट्स, अपनी जो पढ़ाई है कल अपन ने बताया था प्लेस के बारे में, शायद याद कर लिया होगा आपने और नोट भी कर लिया होगा, होमवर्क भी कर लिया होगा। तो आपने वो नोट्स पूरे किए या नहीं किए? अभी फ़िलहाल अपना टाइम है काफ़ी, टाइम पूरा होने के बाद अपन पढ़ाने स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं अपना इंटरव्यू देता हूँ कि मैं इब्राहिम खान, आपके डियर भैया, जो पहले भी पढ़ा के गया था और अब भी पढ़ा के गया। पिछली जो वीडियो है इसमें अपन ने प्लेस के बारे में बताया। इंडियन प्लेस जो अपन सुबह प्रतिज्ञा बोलते हैं उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया है, और साथ में आज हम बेसिक चीज़ से एडवांस तक ले जाने के लिए एक कोर्स लेके आए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें आपको बोलना, पढ़ना और साथ में किसी को पढ़ाना भी, या कोई सामने किताब लेके बैठे या कोई पढ़ाना कहे तो हम उसे पढ़ा सकें। तो आज देखते हैं कि हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक रहेंगे अपने कोर्स में, और साथ में इन टॉपिकों को क्लियर रूप से पढ़ना होगा। पहला टॉपिक अपना A to Z से लेके लास्ट बेसिक चीज़ है, टेंस से निकलता हुआ कंजक्शन, इंटरजेक्शन, लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन तक पूरा होगा। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। तो उससे पहले आपसे 5 मिनट प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेस अपन ने कल पढ़ाया था, आपने कल वीडियो देखी नहीं देखी, इस वीडियो का लिंक या डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक लगा हुआ है, तो आप उस पर जाके वो वीडियो देख लेना। और पहली बात, अपना जो प्लेस है उसको क्लियर रूप से पढ़ना है। तो आपने तो याद कर लिया होगा फिलहाल, और याद के साथ साथ होमवर्क में किया होगा। और मैंने एक काम भी दिया था, एक पर्चे में अपने पन्ने में 5 मिनट का होमवर्क करना। पहला होमवर्क था कि 5 मिनट में कितने वर्ड लिखते हैं। आपने कितने लिखे थे? कितने लिखे थे? 95 शब्द, और कईयों ने 150। तो मैंने कहा था कि 5 मिनट में मिनिमम 250 हो ये वर्ड या 200 वर्ड हो। तो क्लियर रूप से बता दिया जाता है कि आपको इंग्लिश में स्पीड को कैसे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है। और साथ में अपना जो प्लेस है इंडिया वाला, जो हमने पहले पढ़ा था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। अगर प्लेस में कोई मीनिंग ऐसी आ जाए जिसमें कि गलती हो, प्रिंटिंग में गलती होगी हो, तो उस पर नोट लगा के आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दूसरा, वैसे तो गलती होती नहीं है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आए नहीं कल, तो उनको बता देना। और साथ में अब स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक 1 है। पहला बेसिक से चलेंगे, पहली क्लास से लेकर लास्ट एडवांस तक, साथ में नोट करते रहना। आज का जो टॉपिक है A to Z, जो ज़्यादातर अपना पहली क्लास से स्टार्ट होता है। दूसरा देखा जाता है कि इनको पहले नोट करते चले, कैपिटल में, और B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z। फिलहाल आपको क्लियर रूप से दिख रहा है? चलो ठीक है, दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इसको, अगर ऐसे नहीं दिख रहा है
तो पीछे जो थंबनेल है उसको एक बार और उतार ले। आपने उतार लिया होगा और देखते हैं कि ABCD में कौन कौन से अक्षर किस किस तरीके से लिखे जाते हैं। हिंदी में किस अक्षर को क्या बोला जाता है और इंग्लिश में किसको क्या बोला जाता है। एक बार साथ में इसको नोट भी कर लेते हैं और जो नोट्स अपन लिखा है ये वाला, तो इसके नीचे इसी को लिखना है, साथ साथ में इंग्लिश के साथ हिंदी और इंग्लिश का वर्ड भी। देखते हैं, साथ साथ में चलते हैं, पढ़ते रहते हैं। ए को हम इंग्लिश में ए और हिंदी में ऐना का बोला जाता है। हिंदी में ए जैसे कोई एप्पल हो गया या एबल हो गया, एबिलिटी हो गया या अंकल हो गया, ऐसी मीनिंग होती है। आंट हो गया, ये ए से पढ़ने वाले हैं। और एन आर से जैसे कोई अमन, अंशिका, अमित, ऐसे नाम कई होते हैं। जैसे अब बी आता है, बी को हम भय बोलते हैं, क्या बै बोलते हैं। इन दोनों में से एक चीज बोला जाता है, दोनों ही बोले जाते हैं। बी हिंदी में पढ़ा जाता है, जैसे कोई बर्फी, वरना पानी आ गए, मुंह में पानी आ गए। बी से जैसे कोई बर्फी, भगोनी, ऐसा कोई वर्ड है जिसको हम लिख सकते हैं, जैसे बकरी। तीसरा है भयभट्टी। इस भयभट्टी में क्या होता है, अपना नाम हो गया या कोई कारोबार हो गया या कोई ऐसी चीज होगी जिसमें हम रहते हो, जैसे भूमि, भूमिका, भूभाग, ऐसी चीज में बी आता है। और बी का भय कब बनता है, जब बी में एच जुड़ता है। बी में जब एच जुड़ता है तब भय बनता है। अब आते हैं अगला से में। से का कै और सी का से, कै और चे और छह पढ़ा जाता है। देखा चल रहा नहीं चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। से का पढ़ा जाता है, सी को। कै का पढ़ा जाता है, चे का पढ़ा जाता है, छह का पढ़ा जाता है। हमको इतना तो पता है सी का चे कब बनता है और छह कब बनता है, लेकिन सी का से कब बनता है, कै कब बनता है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन मैं शायद आपको पढ़ाने आया था, उस वक्त मैंने ये नियम बताया भी था, तो आप एक बार और बार पढ़ लें। सी का चे कब पढ़ा जाता है, जब सी के साथ एच लगता है, और छह कब पढ़ा जाता है, सी के साथ जब डबल एच लगता है, जब छह लगता है। आगे के जो से और कै है, इसका नियम है जिसको मैं अच्छी तरह से लिखा दूंगा। अभी फिलहाल आगे चलते हैं, और जो अपन ये लिख रहे हैं इसको नोट्स करते रहना साथ साथ में। अगला है डी। डी को हम डे, दे, धे और डे, ढक्कन का, इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर रूप है। फिलहाल अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक पर्चा रखूंगा, उसमें से उतार लेना। ठीक है, फिलहाल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ई को हम छोटी ई और ई बड़ी ई, ज़्यादातर छोटी ई इंग्लिश में लिखी जाती है। भाई इंग्लिश का वर्ड होता है, हाँ इंग्लिश ही देख लो। हम इंग्लिश की वो मीनिंग होती है ENGLISH, उसका जो बीच का वर्ड है उसमें इंग्लिश आता है, और इंग्लिश में कौन सी ई आती है, छोटी ई।
बड़ी क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका कारण बताएंगे हम, क्योंकि ये पावर देती है ज़्यादातर। इसका भी एक नियम है, नियम है वाले को एक बार गोला लगा देना साथ में, और ई पर भी गोला लगा देना। मतलब मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं जो आगे का पॉइंट है वो उसमें गोला अलग से लगेगा। अगला है एफ। एफ को हम हिंदी और इंग्लिश में फै लिखते हैं। जी का नियम है, इस पर भी गोला लगा देना। जी को जय और गे पढ़ते हैं, जी का जय और गे बनता है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी गोला लगा देना, इसका नियम चलेगा। और ज़्यादातर ये गे से हिंदी में चलेगा और साथ में इंग्लिश में भी होता है, और क्या होता है वो बता देंगे, ठीक है। एच का हम है पढ़ते हैं, है हनुमान जी वाला। आई का छोटा ई या आई पढ़ेंगे, इंग्लिश में आई भी आता है, जैसे आइसक्रीम, हाँ ठंडी ठंडी चीज। जे के बाद जे, के बाद के को हम कै भी लिख सकते हैं, के को कै ही लिखेंगे, और खे भी लिख सकते हैं। खे कब लिखेंगे? जब हम के साथ एच जोड़ देंगे, जब हम क्या लिखेंगे? खे बोलेंगे। एल साथ में देखते रहना इसको ना, चल रहा है। एल का ल, एम का म, एन का न, ओ का ओ का ओ ही पढ़ा जाएगा। कोई सी भी हिंदी में देख लो, जैसे ओम प्रकाश, ओमी, उमेश साथ में आता है, ठीक है। उसके साथ या मीनिंग देख लो, आउल, पूरा ओ बुलाना है, ठीक है। जैसे पी आ रहा है, पी का हम पे और फै पढ़ते हैं। पी के साथ जब एच जुड़ेगा तो फै बन जाएगा। और क्यों, क्यों को हम क्यों ही बोलेंगे हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाता है क्योंकि हिंदी में कोई किसी का नाम होता नहीं, क्यों। उसके बाद होता है आर, आर को हम रे बोलते हैं, एस को हम से और जे ये बोलते हैं। इसका नियम है, इस पर गोला लगा दो। टी, टी को हम ते और टे, है और है। इसका नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार पर्चा रख दूंगा, उसमें से आप देख लेना, ठीक है। अच्छी तरह से लिख लेना। समझने के लिए फिलहाल दिख रहा है तो नोट्स करते चलो, और नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा एक पर्चा दूंगा, उसमें से आप उतार लेना। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी एक कंफ्यूजन आ गई थी, उसको दूर किया। यू, यू को हम यू ही लिखेंगे। वी, वी को हम व लिखेंगे। डब्लू, डब्लू को हम व लिखेंगे। इन दोनों का नियम मैं बता दूंगा क्योंकि इन पर भी नियम चलेगा, वो आप बोल लगा दें, ठीक। उसके बाद एक्स को जे, से और एक्स पढ़ा जाता है, ठीक है। इन पर बोला लगा देना, नियम चल रहा है, ठीक है। वाई, वाई को ये, इसमें कोई नियम है, ये सिंपल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा। येलो या यमन, ये, ठीक है। वाई को जय पढ़ा जाता है हमेशा, जिराफ, याद रखिएगा। अब ये जो नोट्स है बेसिक चीज हैं, इन पर आपको बता देते हैं कि ये ABCD है, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इनमें हर वर्ड के बारे में लिख दिया है मैंने, ठीक है। जो अकेला है वो इंग्लिश में बोला जाएगा और हिंदी में बोला जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने उतारा नहीं होगा, दिखा नहीं होगा, तो एक बार इस पर्चे को भी देख लेते हैं। इस पर्चे को अच्छी तरह से उतार लो।
फिलहाल आपने उतार लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने उतार लिया होगा और अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक यह है, फिलहाल आप दोबारा लिखना है क्या, ABCD। कौन कौन से लिखने हैं वो बता देते हैं। कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो, एक बार आप खुद ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिसने नहीं उतारा है वो पट से दोबारा वीडियो को पीछे करके उतार सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं उतारा हो तो आप घर जाके वीडियो देख लेना और उसमें से उतार लेना, ठीक है। और फिलहाल मैं दोबारा लिख दूंगा, आप कॉपी में लिख दूंगा, नोटबुक में लिख दूंगा। अब आते हैं अगला, दोबारा ABCD, ठीक है। आप देखते रहना क्या कर रहा, ठीक है। दोबारा है ABCD, हाँ, एक छोटा सा काम हो रहा है, इस जो वर्ड नंबर पे आ रहे हैं उन नंबर पर करना। नंबर का मतलब A आता है पहले नंबर पर, दूसरा B आता है दूसरे नंबर पर, C तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे साथ में लिख लेना और याद कर लेना। मैं ये पूछूंगा कि 11वें नंबर पे क्या आता है, 18वें नंबर पे R आता है, 26वें नंबर पे Z, ऐसे ही 17वें नंबर पे Q, ऐसे मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ये आपका काम है, ये घर के लिए, ठीक है। जो भी दिखा रहा हूँ वो सब घर के लिए है, लेकिन साथ में नोट लिखते रहना। और हाँ, मैं कभी भी आपकी स्कूल में आके आपसे मैं ये सवाल पूछ भी सकता हूँ और साथ में ये मैं कॉपी देखूंगा कि आप उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे, ठीक। हाँ, इसमें नोट्स क्या है, पहले तो आप गिनती उतार लेना साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि वोवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वोवेल किसे कहते हैं। वोवेल एक तो 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं भाई वोवेल, 5। 5 में कौन कौन से हैं, एक तो A, E, I, O, U, और कुछ होता है, नहीं होता। 1 2 3 4 5, एक तो A, E, I, O, U, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट कौन कौन से, बाकी के जो बच गए हैं बिना शब्द के सब बोले कि वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। एक बार बात बता देते हैं, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये क्या है आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस पर्चे को उतार लो।
सो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा वोवेल कॉन्सोनेंट और अपना एक पढ़ाई है। फिलहाल अभी इतना ही। अगले दिन आपको सी का नियम, ई का नियम, ई की पावर, ये सब चीज़ आपको बताएंगे। और आज का होमवर्क ये रहेगा, जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया है ये तो होमवर्क में करना ही है। और साथ में एक ये पैसेज है, इसको क्लियर रूप से आपको 5 मिनट के अंदर कितने वर्ड लिखने हैं, ये 500 वर्ड है। 500 वर्ड का एक पैसेज है। इस पैसेज में से आपको 5 मिनट के अंदर 300 वर्ड क्लियर करने हैं। आपने देख लिया। फिलहाल ये पैसेज है, इस पैसेज को अपने उसमें उतारना है। 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 5 मिनट के अंदर आप कितने वर्ड लिखते हैं ये ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाई थी, प्लेस के बारे में अच्छी तरह से याद कर लेना। और सुबह सुबह आप उस प्लेस को पढ़ा करो। इंग्लिश को अगर सुबह से ही स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में बैठती रहेगी। सुबह उठना है और एक बार प्लेस को जरूर पढ़ना है। ध्यान रखना, प्लेस अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये आपके सामने दोबारा दे दिया है मैंने फोटो। और दूसरी बात, इस पैसेज को भी क्लियर रूप से आपको उतारना है। अगली बात ये ध्यान रखनी है कि अपना होमवर्क को क्लियर रखना है। मैं किसी भी दिन आकर आपके स्कूल में चेक कर सकता हूँ कि किसने होमवर्क किया है, किसने नहीं किया है। तो आगे जुड़े रहें। मैं इब्राहिम खान आपके साथ, आपका डियर भैया। और नहीं समझ आता है तो आपके डाउट को प्रिंसिपल को बता देना, वो मेरे पास भेज देंगे। मैं आपको अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा।